Hello everyone, welcome to my channel Competitive Chemistry class by Pradyumn Sachan. I am Pradyumn Sachan and this is chapter first continue some basic concept of chemistry. आज हम आपको मोल कॉन्सेप्ट बताएंगे। मोल आपने 7th बेस यूनिट पढ़ी है। आपकी बेस यूनिट्स जो आपकी थी मास, लेंथ, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक, टेम्परेचर, तो 7 बेस क्वांटिटीज थी। उनमें जो 7th बेस क्वांटिटी थी वो थी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट थी मोल। तो इंडिविजुअली मैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो 7th बेस क्वांटिटी है इसको मैं एक्चुअली बेस क्वांटिटी मानते नहीं हूँ, वो कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। CGPM ने उसको जो 7th बेस क्वांटिटी बनाया है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को और उसकी यूनिट मोल, तो उससे मैं इंडिविजुअली एग्री नहीं करता हूँ। जब भी मोल कॉन्सेप्ट या उसके क्वेश्चन हम लगाते हैं, उसके जो न्यूमेरिकल हम लगाते हैं, तो उसमें न्यूमेरिकल्स कई सारे न्यूमेरिकल्स हैं जो हमसे सॉल्व नहीं होते हैं। कई बार हम जो उसमें फंस जाते हैं, अटक जाते हैं। लेकिन मैं आपको आज बताऊं कि मोल कॉन्सेप्ट को कैसे करना है। इसको बहुत ही रिलैक्स होकर के और बहुत ही अटेंटिव होकर के, बहुत ही आसान है। व्हाट इज मोल? तो मोल कोई यूनिट नहीं है, हमारे हिसाब से कोई यूनिट नहीं है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। इसको ऐसे लेना है कि मोल केवल एक नंबर है। आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि मोल केवल एक नंबर है। जैसे 1 डोजन को हम 12 बोलते हैं। 12 क्या है? एक नंबर है, और 12 को हम 1 डोजन ही बोल देते हैं। 100 को हम सेंचुरी बोल देते हैं। हम आपसे कहें सेंचुरी, तो सेंचुरी मतलब होता है 100। ऐसे ही 1 मिलियन को बोलते हैं 10 lakhs, तो 10 lakhs भी नंबर है, 100 भी नंबर है, 12 भी नंबर है। ऐसे ही मोल भी एक नंबर है, और ये नंबर जो होता है देखिए 6022, और इसके आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। ये इतना बड़ा नंबर कि 6022 और उसके आगे 20, इतना बड़ा नंबर होता है। तो क्या इसको इसीलिए इंपॉर्टेंस दी गई है? कितना बड़ा नंबर होता है, आइए देखते हैं। इसको हम पावर में लिखेंगे, 10 की पावर में लिखेंगे, तो 6.022 इंटू 10⁻23 ये वैल्यू आती है। हम इसको और आसान करने के लिए जो पॉइंट के आगे 022 है इसको हटा देते हैं। हम केवल 6 इंटू 10⁻23 हम खाली इतना ही लिखेंगे। 1 मोल की वैल्यू 6 इंटू 10⁻23। अब देखिए हमारे जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, वो एटम के अंदर होते हैं। और कोई भी एटम ले लें, मान लीजिए हाइड्रोजन का एटम है, H फॉर हाइड्रोजन, इसमें 1 प्रोटॉन होते हैं, 1p लिख दिया, और इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटर सरफेस में होते हैं, हमने यहां पे 1e लिख दिया। प्रोटॉन का मास कितना होता है? प्रोटॉन का मास होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, और न्यूट्रॉन का मास होता है 1.674 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब आप देख रहे होंगे कि इनकी दोनों डिजिट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है।
यहाँ पे 1.672 है, यहाँ पे 1.674 है, और पावर दोनों की सेम है, 10 पावर 24, यहाँ भी 10 पावर 24। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे हम 2 हटा देंगे और यहाँ पे हमने 4 हटा दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये मास जो है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। अब देखिए यहाँ पे प्रोटॉन का मास भी हमारा 1.67 आ गया इंटू 10 पावर माइनस 24 ग्राम, न्यूट्रॉन का 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 24 ग्राम। तो ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास जो इक्वल दिख रहा है, इस मास को हम लिख सकते हैं 1 यूनिट मास, 1 यूनिट मास, ये भी हो गया 1 यूनिट मास। इसको वैसे यूनिफाइड मास बोलते हैं, पहले इसको बोलते थे एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट मतलब एटॉमिक मतलब एटम के मास की यूनिट। अब उसको बोलते हैं यूनिफाइड मास। आप इसको अपनी सुविधा के लिए बोल सकते हैं 1 यूनिट मास। तो 1 यूनिट मास जो है वो किसका होता है, एक प्रोटॉन का भी होता है और एक न्यूट्रॉन का भी होता है। इसकी ग्राम में वैल्यू कितनी आती है, 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 24 ग्राम। अब मान लीजिए किसी भी एटम में जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम, और ग्राम में आएगा ये माइनस 28 ग्राम। ये इलेक्ट्रॉन का मास है। अब आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास से इसको कंपेयर करिए, तो जो प्रोटॉन का मास है इसमें पावर आती है 10 पावर माइनस 24, और इलेक्ट्रॉन के मास में पावर आती है 10 पावर माइनस 28। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, मतलब ऑलमोस्ट 1000 टाइम्स ज्यादा होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास है वो इलेक्ट्रॉन के मास से 1000 टाइम्स ज्यादा होता है। तो इलेक्ट्रॉन के मास को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। जब भी हम एटम का मास निकालते हैं तो उसमें हम इलेक्ट्रॉन का मास जो इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो बहुत कम होता है कंपैरिजन टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो जब जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लेक्ट कर देंगे और हाइड्रोजन के मास को हम केवल प्रोटॉन का मास केवल इंक्लूड करेंगे, और 1 प्रोटॉन का मास होगा 1 यूनिट, और यूनिट को लिखेंगे U, 1 U। इसको यूनिफाइड मास बोलते हैं, जैसा बताया। तो हाइड्रोजन एटम है, उसका मास कितना आया, 1 U। अब एक कोई दूसरा एटम ले लें, हीलियम ले लें। हीलियम में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। इलेक्ट्रॉन को मास को हमने नेग्लेक्ट कर दिया। 2 प्रोटॉन का मास हो गया 2 यूनिट, और 2 न्यूट्रॉन का भी मास हो गया 2 यूनिट, और टोटल मास हो गया 4 यूनिट, 4U, यानी 4 यूनिफाइड मास। तो ऐसे हम जो है एटॉमिक मास कैलकुलेट कर लेते हैं। अब जैसे सोडियम का है, तो सोडियम में 11 प्रोटॉन होते हैं, 12 न्यूट्रॉन होते हैं। 11 प्रोटॉन का मास हो गया 11 यूनिट, 1 प्रोटॉन का मास 1 यूनिट, तो 11 प्रोटॉन का मास 11 यूनिट, और न्यूट्रॉन का मास भी 1 यूनिट होता है, 1 न्यूट्रॉन का मास 1 यूनिट, और 12 न्यूट्रॉन का मास हो गया 12 यूनिट, और टोटल हो गया 23 यूनिट। तो ऐसे हम एटम का मास जो है वो एटॉमिक मास हम कैलकुलेट कर लेते हैं। एटॉमिक मास के बाद में अब जैसे मॉलिक्यूलर मास है, तो मॉलिक्यूलर मास भी हम ऐसे ही सेम कैलकुलेट करते हैं। मॉलिक्यूलर मास को भी हम ऐसे ही मेजर करेंगे। कोई भी मॉलिक्यूल ले लीजिए, जैसे वाटर है, तो यहां पे वाटर में आ गया हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन एटम का मास हो गया 1 U। एक हाइड्रोजन एटम का मास है 1 यूनिट, और यहां पे 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन एटम का मास तो कैसे निकालेंगे, 1 इंटू 2, प्लस ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन एटम का मास कितना हो जाएगा 16U,
कैलकुलेट करिएगा आप, वीडियो पॉज करके आपको उसको सेल्फ कैलकुलेट करिए। ऑक्सीजन एटम में 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन होते हैं। 8 प्रोटॉन का मास 8u और 8 न्यूट्रॉन का मास भी 8u, तो टोटल हो गया 16u। तो ऑक्सीजन एटम का मास हो गया 16u, ये हो गया 2 + 16 = 18u। तो ये H2O मॉलिक्यूल है, वाटर का मॉलिक्यूल है, इसका मास हो गया 18u। कार्बन डाइऑक्साइड का कैलकुलेट करते हैं, तो ये मॉलिक्यूल का मास, इसको बोलेंगे मॉलिक्यूलर मास। इससे पहले जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम वगैरह जैसे मास निकाले थे तो वो एटम के मास थे, तो वो एटॉमिक मास। और ये मॉलिक्यूल के मास है, H2O मॉलिक्यूल हो गया, तो इसको बोलेंगे मॉलिक्यूलर मास। तो ये वाटर का मॉलिक्यूलर मास हो गया 18u। ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? कार्बन एटम का मास 12u और एक ऑक्सीजन एटम का मास 16u और 2 ऑक्सीजन एटम है तो 16 × 2, यह हो गया 12 + 32, ये हो गया 44u। तो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है, उसका मास हो, उसका मॉलिक्यूलर मास हो गया 44u, ये u है। अब देखिए इसमें जो मेन जो आपको देखना है, अब थोड़ा अटेंटिव रहिएगा। अब जो बताने जा रहे हैं मेन, उसी पे ध्यान देना है, बहुत सिंपल है। अब जैसे कि 1 यूनिट मास है, 1 यूनिट मास को ग्राम, 1 यूनिट मास जो ग्राम में कितना होता है, जैसा कि बताया 1.67 × 10⁻⁻²4। अच्छा, एक चीज और बता दे रहे हैं, वैसे स्टैंडर्ड जो लिया जाता है 1 यूनिट मास मींस यूनिफाइड मास, या उसको AMU बोल लो, एटॉमिक मास यूनिट बोल लो, मैं इसको 1 यूनिट मास ही बोलूंगा फिलहाल। तो वैसे तो 1 यूनिट मास जो होता है उसकी वैल्यू होती है 1.66 × 10⁻⁻²4। लेकिन हम यहाँ पे लिख रहे हैं अपनी सुविधा के लिए, अपने कन्वीनियंट के लिए लिख रहे हैं 1.67। तो 1.66 और 1.67 में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, पावर हमारी 10⁻⁻24 है, तो इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो हमारा जो 1 प्रोटॉन का मास है ये, और 1 न्यूट्रॉन का जो मास है ये इतने ग्राम, 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम, इसी को हमने 1u भी बोला है। इसको अगर हम, ये जो हमारा मैजिक नंबर है 6.022 × 10⁻23, जिसको कि हमने 1 मोल की वैल्यू लिखी थी। 1 मोल हमने कितना बोला था, 6, आप रिवाइंड करिए वीडियो को, 6.022 × 10⁻23, ये हमने 1 मोल की वैल्यू बताई थी। तो इस नंबर को मतलब 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम, और इसको हमने मल्टीप्लाई किया 6.022 × 10⁻23, ये देखिए कितना आ जाएगा। यहां पे हमने लिखा 1.67 × 6.022, और इसको अगर हम जो इसका हिसाब करें 10⁻⁻24, ये है 10⁻⁻24 और ये है 10⁻23, ये आ जाएगा 10⁻⁻1, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऑलमोस्ट आता है 10 आ जाएगा, ऑलमोस्ट 10 आता है, एग्जैक्ट नहीं आता है। और ये आपका है 10⁻⁻1, तो 10 को हम 10⁻1 भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 10⁻⁻1, ये आ जाएगा 10⁻0 और 10⁻0 आ जाएगा 1, मीन्स 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम, मतलब जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास है उसको हमने मल्टीप्लाई किया अपने 1 मोल से, 6.022 × 10⁻23, तो आता हमारा कितना आ गया, नंबर कितना आता है 1 होल नंबर आ गया। मतलब ये तो एग्जैक्ट नहीं आता है 1, मतलब ये ऑलमोस्ट 1 आएगा। तो ये हमारा था 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम, और इसको हमने 6.022 × 10⁻23 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारा आ गया 1 ग्राम। ये चीज आप याद रखोगे, मेन यही है।
अब देखिए, इसको बोला था हमने 1U, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम को हमने 1U बोला था, 1 यूनिट मास। और ये जो हमारा नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23, ये है हमारा 1 मोल। 1U इंटू 1 मोल, इनको हमने मल्टीप्लाई किया था तो हमारा कितना आ गया था, 1 ग्राम। ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन आप याद रखेंगे, 1U इंटू 1 मोल इज इक्वल टू 1 ग्राम। अब देखिए, अब जैसे कि एटॉमिक मास हमने लिए थे कार्बन का, जैसे कार्बन का एटॉमिक मास प्रोटॉन 12, प्रोटॉन 6, न्यूट्रॉन भी 6, एटॉमिक मास कितना आ गया इसका, 12U। तो 1 एटम का मास कितना है, 12U, एक एटम। अगर आपसे कहें कि कार्बन के 1 मोल एटम है, मतलब कार्बन कितने एटम, बहुत ज्यादा, 1 मोल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन के एटम हैं, तो उसका मास कितना होगा। तो जो पिछला जो रिलेशन था हमारा, ये रिलेशन है, इसी से हम निकाल लेंगे। 1 एटम का मास है 12U कार्बन के, और 1 मोल एटम का मास कितना होगा, हमने 1 मोल से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो, 12 को हम लिख सकते हैं 12 इंटू 1, और U की जगह हमने U लिख दिया, मल्टीप्लाइड 1 मोल। और यहां से देखेंगे ये रिलेशन हम देखेंगे, 1U इंटू 1 मोल इज इक्वल टू 1 ग्राम। तो यहां पे देखो ये आ गया 1U इंटू 1 मोल, इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, 1 ग्राम। तो 12 इंटू 1 ग्राम, ये आ गया आपका 12 ग्राम। अब देखो, 1 एटम का मास है 12U कार्बन के 1 एटम का मास है 12U, और 1 मोल एटम का मास कितना आ गया हमारा, 12 ग्राम। ऐसे और दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, मॉलिक्यूल का ले लेते हैं, मेथेन मॉलिक्यूल लेते हैं CH4। तो मेथेन मॉलिक्यूल है, CH4 है, तो इसमें कार्बन एटम है, इसका मास होता है 12U, हाइड्रोजन एटम का मास होता है 1U, और हाइड्रोजन के 4 एटम है तो 1 इंटू 4 आ गया, ये आ गया 12 प्लस 4 इज इक्वल टू 16U। तो मेथेन के 1 मॉलिक्यूल का मास है 16U, और आपसे कहा जाए कि मेथेन के 1 मोल मॉलिक्यूल का मास कितना है, तो हम 16U से 1 मोल को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब फिर से देखिए हम वही काम करेंगे, 16 की जगह हमने लिख दिया 16 इंटू 1, U की जगह U इंटू 1 मोल, नेक्स्ट लाइन से 16 की जगह 16, मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई, और देखिए फिर हमारा ये रिलेशन 1U इंटू 1 मोल, ये हमारा कितना आ जाता है, 1 ग्राम, और 16 इंटू 1 ग्राम आ गया 16 ग्राम। फिर से वही कि मेथेन के 1 एटम का मास है 16U, सॉरी मेथेन के 1 मॉलिक्यूल का मास है 16U, और मेथेन के 1 मोल मॉलिक्यूल का मास है 16 ग्राम। मतलब किसी भी एटम या मॉलिक्यूल का जितना एटॉमिक मास U में होता है, जितना एटॉमिक मास उसका U में होता है, मतलब 1 एटम का जितना मास होता है वो U में होगा, और उसी एटम या उसी मॉलिक्यूल को अगर कहा जाए कि 1 मोल, वही मॉलिक्यूल 1 मोल हो या वही एटम 1 मोल हो, तब उसका मास जो है ग्राम में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब जितने U होता है वही जो है U की जगह G आ जाता है, वो उसको ग्राम में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे फिर से बताएंगे कि कार्बन के 1 एटम का मास 12U और 1 मोल एटम हो
कार्बन के, तो उसका मास हो जाएगा 12 ग्राम। ये 12 नंबर जो है वो चेंज नहीं होगा। मेथेन है, मेथेन के 1 मॉलिक्यूल का मास है 16U और मेथेन के 1 मोल मॉलिक्यूल का मास हो जाएगा 16 ग्राम। ये 16 का 16 ही रहेगा। 1 एटम का 1 मॉलिक्यूल का मास 16U और 1 मोल मॉलिक्यूल का मास हो जाएगा 16 ग्राम। तो ये जो इसको 16U को बोलेंगे मॉलिक्यूलर मास, मतलब एक मॉलिक्यूल का मास, और 16 ग्राम को बोलेंगे, इसको बोलते हैं हम मोलर मास। मतलब आपसे अगर कोई कहे कि मेथेन का मॉलिक्यूलर मास कितना है तो 16U, और मोलर मास कितना है 16 ग्राम। मतलब मोलर मास मतलब जो है उसी मॉलिक्यूल, वो मॉलिक्यूल अगर 1 मोल हो, मतलब 1 मोल मॉलिक्यूल का मास जो होता है, जो ग्राम में आता है, उसको बोलते हैं मोलर मास। नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के एटॉमिक मास है 14U और उसका मोलर मास कितना हो जाएगा 14 ग्राम। मतलब 1 मोल एटम का मास कितना हो जाएगा 14 ग्राम। तो अभी इस सेक्शन में इतना ही। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। फिर नेक्स्ट सेगमेंट में फिर आगे चीजें बताएंगे और न्यूमेरिकल्स वगैरह बताएंगे।